हेलो ऑल, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज सिंपली लूप्स एंड स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम एक लूप ले लेते हैं फॉर, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन ले लेते हैं। देन कंडीशन ले लेते हैं हम i इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 एंड i का इंक्रीमेंट, ठीक है, 1 के इंटरवल में। देन कर्ली ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर आएगी लूप बॉडी। तो लूप बॉडी को लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर लूप रिपीटिंग, ठीक है। देन करेंट काउंट एंड फॉन्ट कलर रेड। करेंट काउंट है वो जो आई में बता रहा है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर फॉन्ट क्लोज, देन वी आर ओके। चलिए इतनी लूप वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर फॉर लूप के अंदर एक ही इफ स्टेटमेंट लेते हैं और हम इफ स्टेटमेंट में कंडीशन लिखते हैं अगर i इक्वल टू 5 हो तो इस लूप को ब्रेक कर देना है। मतलब इक्वल टू 5 जैसे ही काउंटर की वैल्यू 5 के इक्वल होगी, वहां से लूप जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लूप एग्जिट, ठीक है। इस स्टेटमेंट को ऊपर भी लिख देते हैं। लूप स्टार्ट, ठीक है। एक सेकंड के लिए इसे हम हटाते हैं, यहाँ से सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। बी आर लगाना है यहाँ पर। ओके, नाउ देखिए लूप स्टार्ट हो रहा है, देन 0 से 10 तक काउंटिंग हो रही है, इनिशियलाइजेशन 0, देन कंडीशन इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर लूप 10 तक पहुंचा एंड देन लूप एग्जिट हो गया 10 तक पहुंचने के बाद, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर अब लगा देते हैं इफ i इज इक्वल टू 5, तो लूप को ब्रेक कर देना है, मतलब आगे लूप रन नहीं करना है, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं हम। और ये देखिए यहाँ से बी आर लग चुका है। ओके, ये देखिए लूप स्टार्ट हुआ, देन 0 1 2 3 4। इसके बाद जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई, i इक्वल टू 5, लूप एग्जिट हो गया, ठीक है। उसके आगे उसने रन नहीं किया, जबकि हमने कंडीशन i इक्वल टू 10 दी थी तब भी, ठीक है। तो ये वर्क होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट लूप को दी गई कंडीशन से ब्रेक कर देता है, ठीक है। जैसे कंडीशन यहाँ पर मैच होगी वैसे ही लूप ब्रेक हो जाएगा। आप चाहते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ना लगा तब भी चलेगा, क्योंकि वन लाइन स्टेटमेंट है। और इसमें अगर वन लाइन स्टेटमेंट है और अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते तब भी एरर नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अगर हम कंटिन्यू लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। हमने दिया है इफ i इक्वल टू 5 कंटिन्यू, तो यहाँ पर 5 देखते हैं कहाँ पर है। 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10, यहाँ 5 दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि जो कंडीशन दी है वहाँ पर लूप को एग्जिट करना है और उसके आगे से कंडीशन मैच करके एंड एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर i इक्वल टू 5 जब मैच हुआ तो लूप एग्जिट हुआ, देन कंडीशन चेक की गई एंड कंडीशन थी स्मॉलर देन इक्वल टू 10 तक, तो वो 6 से फिर से एग्जीक्यूशन करने लगा एंड 6 to 10 कंडीशन के बाद लूप एग्जिट हो गया।
ठीक है। अगर हम कर देते हैं इसको यहाँ पर, इफ आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 देन कंटिन्यू। तो देखिए कहाँ तक नहीं लेना है, जब तक आई स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 है जब तक नहीं लेना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो 6 से कंटिन्यू हुआ, 6 to 10। इसी तरह अगर हम अपोजिट कर देते, इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये 1 to 4 तक एग्जीक्यूट होगा। जैसे इक्वल टू 5 हुआ तो 5 के बाद ग्रेटर देन 5 भी हमने दिया है, तो उसके बाद का भी ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये था एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ब्रेक एंड कंटिन्यू का। अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, so keep practice. See you next video. Bye bye.